लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी कनेक्शन आपको बताते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, जिस पर जबरन वसूली के कई आरोप हैं, जिसका हाथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में होने का आरोप है। अब दावा यह किया जा रहा है कि उसने जबरन वसूली करना छोड़ दिया है। दरअसल उसने एक नया काम शुरू कर दिया है, वो है अवैध हथियार की सप्लाई करना, जिसमें खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उसकी मदद और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक शख्स को अपॉइंट भी किया है, जो इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म से रिश्ता गहराता जा रहा है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब लॉरेंस की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अवैध हथियार की सप्लाई, ISI से रिश्ता और गैंग का दायरा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI की शह पर ही लॉरेंस हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन आखिर कैसे लॉरेंस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक साथ काम कर रहे हैं? किसके जरिए लॉरेंस पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों से संपर्क साध रहा है? तो इसका जवाब है नासिर। नासिर वो शख्स है जिसे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधने का काम सौंपा है, जिसकी मदद से ISI अपना हर फरमान बिश्नोई तक पहुंचाता है। जो लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान की ISI के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसी शख्स की मदद से लॉरेंस देश भर में हथियारों की सप्लाई को अंजाम दे रहा है। कामयाबी है ISI के लिए कि उन्होंने अपना एक ऐसा लिंक इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया जिसके द्वारा वो तमाम अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम दे सकते हैं। जिस तरह तिहाड़ जेल के अंदर, दूसरी जेलों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बैठे हैं, जिस तरह से वो शूट आउट कराता है, तो वो तमाम चीजें ISI को बड़ी मुफीद आती हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा जो लिंक उन्होंने एस्टेब्लिश किया है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर है, क्योंकि उनकी हमेशा कोशिश होती है हिंदुस्तान को डीएस्टेबलाइज करने की। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इस बार उसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसे शख्स को अपने साथ जोड़ा है जो इस वक्त भारत के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है, जो जेल में बैठे बैठे एक पूरा गैंग चला रहा है। और इन दोनों के बीच नासिर एक कड़ी का काम कर रहा है। पिछले 30 सालों में दाऊद के बाद अगर किसी भी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लिहाजा ISI भी इसी तरकीब और चाल के जरिए लॉरेंस को अब अपना नया गुर्गा बना रहा है उत्तर भारत और समूचे भारत में। अवैध हथियारों की सप्लाई के अलावा इस बात का भी शक जाहिर किया जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की जो खेप गिराई जा रही है, कहीं लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर भी देश भर में उसे सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान निकोबार की जेल भेजने का कारण भी यही माना जा रहा है, ताकि उसका संपर्क दूसरे गुर्गों से तोड़ा जा सके और उसके गिरोह को कमजोर किया जा सके। तो पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में अपना गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया है। दावा ये किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग के सदस्य ISI के साथ अवैध हथियारों की खेप लेकर दूसरे गैंग के सदस्यों को बेच देते हैं। भारत के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में इस वक्त जिसका नाम सबसे ऊपर है वो है लॉरेंस बिश्नोई। जिसके जेल में रहकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में गैंग चलाने का दावा किया जाता है। जो जुर्म की दुनिया का सिकंदर बनने के लिए पापोस सीढ़ी बनाता गया, उस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब जो दावा किया जा रहा है वो चौंका देने वाला है।
दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने आईएसआई की शहर पर अपना काम बदल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जबरन वसूली का काम छोड़कर अवैध हथियारों का सप्लायर बन गया है। इससे पहले भी एनआईए को खबर मिली थी कि देश के बड़े गैंगस्टर्स को पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स को ये हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और फिर देश के अंदर दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया जाता है। लॉरेंस के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें आईएसआई का गेम प्लान फिट होता है। इसीलिए 1 साल तक आईएसआई ने इंतजार किया कि कैसे लॉरेंस गैंग की गतिविधियां हो रही हैं और उसके बाद ही उससे संपर्क साधा गया। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के कहने पर उसके गुर्गों ने भी पिछले 2 महीने में अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक लॉरेंस ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिला लिया है, जो लॉरेंस को अब मनमाफिक हथियार सप्लाई करती है और उसके गुर्गे पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत बाकी राज्यों में उन हथियारों का सौदा करते हैं। इसका सबूत है वो खुफिया दस्तावेज जो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें लॉरेंस के नए काम, उसके प्लान और उसके नए साथियों का जिक्र है। अवैध हथियार हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकें, टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल किए जा सकें, चाहे वो बॉम्ब हैं, चाहे वो गन्स हैं, उनका तमाम जो है क्रिमिनल उसका इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा मुफीद एक साधन था लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से उसके लिंक्स हैं, ड्रोन के जरिए वो अपने हथियारों को आईएसआई हिंदुस्तान में ट्रांसफर कर सकता है और वो जो चाहे यहाँ पर कराने की फिराक में रहता है। इसी क्रम के अंदर इसको देखा जाना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका बदलने के पीछे वजह है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के गैंग पर कसता शिकंजा। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गों पर पुलिस और जांच एजेंसियों ने नकेल कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिला लिया और उनके लिए काम करने लगा। अब लॉरेंस के गुर्गों ने भी अपने काम का तरीका बदल दिया और अवैध कमाई का नया जरिया खोज लिया। अवैध हथियार को पाकिस्तान से सप्लाई किया जाता है और इन्हें बमदीहा, अर्शदल्ला, मनप्रीत पीपा, काला जठेड़ी समेत 6 से ज्यादा गैंग के सदस्यों को बेचा जाता है। इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने इन हथियारों की सप्लाई के लिए बने रूट की जानकारी हासिल करना बड़ी चुनौती है। हथियार की सप्लाई कहां से हो रही है, हथियार के बदले में लॉरेंस आईएसआई से क्या शेयर करता है और लॉरेंस अपना गैंग कितना विशाल कर चुका है, ऐसे कई सवालों का जांच एजेंसियां जवाब तलाश कर रही हैं। कुछ दिन पहले एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें लॉरेंस के गैंग के सदस्यों की संख्या 150 से बढ़ाकर 700 होने का दावा किया गया था। लेकिन अब ये संख्या और भी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में वशीकरण का भर्ती का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दावा किया है। देखिए, गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के सामने इस बात को कबूल किया है कि उसने वशीकरण कर कई नाबालिगों को अपनी गैंग में भर्ती किया और ये चौंकाने वाला खुलासा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ये दावा कर रही है, इसके बारे में अभी आगे जांच भी की जाएगी। वशीकरण करके जो नाबालिग थे उनकी भर्ती कराई जाती थी और बाकायदा जब पूछताछ हुई है तो जो गुर्गा है लॉरेंस का, उसने इस बात को कबूल किया है। तो खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई की मदद से पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा है। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आईएसआई लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को मोहरा बनाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का ख्वाब भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का है, जिसके लिए वो अपना और अपने गैंग का जुर्म की दुनिया से रिश्ता और गहरा करता जा रहा है। बादशाह बनने की चाह में लॉरेंस पाकिस्तान की आईएसआई तक से मिल गया है।
इससे पहले भी लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकवादी आतंकी गठजोड़ की खबरें सामने आती रही हैं, जिन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पर अब ये पहली बार है जब सीधे गैंगस्टर आईएसआई के संपर्क में आया हो। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लॉरेंस और नासिर की जोड़ी को आईएसआई के शातिर अधिकारियों ने बहुत बारीकी से डिजाइन किया है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना। गैंग को आर्थिक मदद से लेकर हथियार मुहैया कराने तक पूरा सहयोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है। हालांकि इस खुफिया रिपोर्ट के बाद भारत में जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल आईएसआई को पिछले 6 महीने में एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं, जब उसके द्वारा पाले गए खालिस्तानी आतंकियों की या तो मौत हुई है या तो हत्या। अब ये ताजा गठजोड़ आईएसआई की नई रणनीति की एक अहम कड़ी है। अब ऐसे में खुफिया एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के जरिए आईएसआई किन किन गैंगस्टर्स का गठजोड़ बनाने के लिए जुटी है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग काफी फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर अब काम कर रहा है। जैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटे छोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था, धीरे धीरे तरक्की अवैध वसूली शुरू की थी, वैसे ही अब लॉरेंस बिश्नोई भी खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान की आईएसआई की शह पर अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश में है। जो टेररिज्म जो मूवमेंट चल रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कनाडा में, अभी सैन फ्रांसिस्को में हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, पीछे 15 अगस्त पर लंदन में जिस तरह दूतावास पर हुआ, अमेरिका में मंदिरों के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ, तो उन तमाम को जो लिंक्स लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्ट थे, उनके द्वारा ही पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि हिंदुस्तान में डीएस्टेबलाइज करा जाए, अपने सिस्टम को, अपने गुर्गों को लॉरेंस के थ्रू इस्तेमाल कर सकें। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए मोहरा बने खालिस्तानी आतंकी अब उसके किसी काम के नहीं हैं। उसकी सोच है कि विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आतंकी अब उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनका मकसद पूरा हो, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पिछले 4 महीनों में विदेश में रह रहे 6 खालिस्तानी आतंकियों की या तो हत्या हुई या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और अब लॉरेंस जैसे गैंगस्टर और आईएसआई के गठजोड़ से भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो भी गैंगस्टर आईएसआई के संपर्क में आता है, उन्हें सीधा निर्देश दिया जाता है कि कुछ भी ऐसा काम करें जिससे भारत में अशांति फैले, वहां का माहौल खराब हो।